श्री जैव धर्म की जय। षष्ठ अध्याय जैव धर्म। इसमें हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वैष्णवदास जी ने श्रद्धा के विषय में लिखा और कहा कि ये श्रद्धा जो है दो प्रकार की होती है। वही श्रद्धा विश्वास के रूप में जब दृढ़ हो जाती है तब जाके भक्ति बनती है। तो वहाँ उन्होंने श्लोक उद्धृत किया बृहन्नारदीय पुराण का, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंजी सुकृतई पूर्व संचितई। भक्ति जो है भगवत भक्तों के संग से ही मिलती है। ऐसा आगे कहते हैं। आज मुंडकोपनिषद में वर्णन है कि अन्य अन्य जो कर्म हैं, जितने भी तरह के कर्म हैं, जिसमें इस संसार में पुण्य कर्म, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, गरीबों की सहायता करना, पशु पक्षियों को भोजन पानी देना, ये जितने भी हैं ये शुभ कर्म हैं, करने चाहिए। परंतु इन कर्मों से भक्ति नहीं मिलती। क्यों? भी भगवान प्रसन्न नहीं होते इन कर्मों से? डेफिनेटली प्रसन्न होते हैं, जरूर प्रसन्न होते हैं। दुष्कर्मों को करने से भगवान असंतुष्ट होते हैं, लेकिन शुभ कर्मों को, जो वेद विहित कर्म हैं, उनको करने से तो डेफिनेटली प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता क्या भक्ति नहीं है? भक्ति का मतलब ही है भज धातु सेवायाम ति प्रत्यय। भज भज ति भक्ति। तो भज मतलब होता है सेवा। जो ति प्रत्यय है वो ति प्रत्यय का मतलब पीछे जो ति लगा है उसका मतलब होता है तृप्ति। जिनका भजन कर रहे हैं उनकी तृप्ति हो तब भक्ति है। हाँ, भजक्ति ये शब्द है। भज, भज का अ निकल गया उधर तो भक ती। तो भजक्ति जो शब्द है इसके दो भाग हैं। पहला है भज। भज का मतलब है सेवा। भज धातु सेवायाम। ती प्रत्यय मतलब तृप्ति। जिनका भजन कर रहे हैं उनकी तृप्ति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी। तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं कि अगर आप पेड़ पौधों को जल देते हो, आप जो है गरीबों की सहायता करते हो, दीन दुखियों का सहारा बनते हो, क्या भगवान प्रसन्न नहीं होते? डेफिनेटली प्रसन्न होते हैं। कैसे आप बोल सकते प्रसन्न नहीं होते? क्योंकि प्रसन्न होते हैं तभी तो जीव को योग्यता देते हैं कि हाँ भाई इसने किया और उसको फायदा हुआ और लाभ हुआ, और करता है। जितना उसको लाभ होता है उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करता है। आप देखिए जितने भी सोशल सर्विसेज की संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, स्पेशली जो निष्काम रूप से हैं, उनको आप देखिए कहाँ से होता है सब कुछ। मेरी जानकारी में दो महापुरुष ऐसे हैं भारत में जिन्होंने गायों की सेवा का बड़ा विशेष प्रकल्प लिया है। उनमें से एक दत्त शरण जी महाराज, एक रमेश बाबा जी के आश्रित श्री ब्रिज शरण जी महाराज। दोनों अद्भुत हैं। एक के पास लगभग 2-2.5 लाख से ऊपर गाय हैं, एक के पास में 80,000 से 1 लाख गाय हैं। 1 लाख भी अगर गाय हो तो एक दिन का खर्चा 50 लाख का है। 50 ना भी सही, कम से कम अगर खर्चा करें तो 40 लाख रुपए का खर्चा है एक दिन का। कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कौन कर रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है? इनको छोड़िए। कई ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे सिखों में देख लीजिए, वो
मानव सेवा का उनका बड़ा प्रकल्प है। उनमें देख लीजिए कि उनकी सेवाओं को देख करके किस प्रकार से श्री हरि संतुष्ट हैं कि उनको सेवा करने का कितना मौका दिया है। लाखों लोगों की सहायता करते हैं, हजारों की सहायता करते हैं। तो अगर भगवान प्रसन्न ना हो तो जीव को समर्थ कहाँ से आएगा, अथवा लोग विश्वास क्यों करेंगे उस पर? तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं जी। परंतु इन कर्मों के लिए भगवान ने कहा कि जब निष्काम रूप से कोई करता है तब वो मेरी ही भक्ति करता है। गीता में भगवान का शब्द है कि निष्काम कर्म करने वाला मुझे तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। तो फिर भक्ति की विशेषता क्या है? निष्काम कर्म करने वाले को जब यहाँ पे संसार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे एक अपना घर वाले हैं, नाम उनका अपना घर, कुछ संस्थाएं हैं भारत में, अद्भुत सेवा है उनकी। मतलब और भी बहुत संस्थाएं होंगी, साउथ में देख लीजिए, मगर एक कहने की बात है। तो कर्म करने वालों पे अगर भगवान की तृप्ति संतुष्टि ना हो तो उनको समर्थ भी नहीं मिल सकता। अगर समर्थ मिल रहा है तो मतलब भगवान भी संतुष्ट हैं, उनकी शक्ति वो भी संतुष्ट है। संतोष का, संतुष्टि का एक लेवल होता है। एक व्यक्ति जो है पेड़ के पत्तों को साफ कर रहा है, उनमें छिड़काव कर रहा है, उससे डेफिनेटली पेड़ प्रसन्न होता है, उसके पत्ते हरे भरे दिखते हैं और पत्तों को थोड़ी ताजगी मिलती है, लेकिन पूर्ण तृप्ति नहीं होती। पूर्ण तृप्ति तो उनके जड़ में जल देने से ही होगी। तो इसी प्रकार से जो इस संसार के कर्मों को करते हैं उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम एक अंक है, एक अंक है, सब साधन है सून, अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम क्या है? एक अंक। भगवान जो हैं वो एक हैं। कृष्ण कहते एको हम, मैं एक हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरी परम सत्ता नहीं है, भगवान ने बोल दिया। तो वो एक हैं। बाकी साधन क्या हैं? शून्य हैं। शून्य क्यों हैं? क्योंकि शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति के लिए किए गए जितने भी कर्म हैं वो शरीर के रहने तक या मन बुद्धि अहंकार रूपी तृप्त की हुई, जो एक शरीर से तृप्त हुई जो ऊर्जा है मन बुद्धि अहंकार की, वो स्वर्ग इत्यादि के प्राप्ति तक ही उसका एक दायरा है। समझ पाए इस बात को? 2 तरह के कर्म हैं। खाया तो शरीर तृप्त हुआ, लेकिन खाने के बाद में आपको संतुष्टि मिली, ये मन तृप्त हुआ। तो इस प्रकार से शरीर की सेवा और मन की मानसिक रूप से उनको निश्चिंत कर देने वाली सेवा, ये शरीर की सेवा शरीर रहने तक, मन की सेवा स्वर्ग तक, पितृलोक सत्यलोक तक। परंतु आत्मा की तृप्ति कहाँ हुई? क्योंकि आत्म तृप्ति नहीं हुई तो वो प्रसन्न कैसे हुआ? प्रसन्न तो मन की तृप्ति से भी हो जाता है व्यक्ति। भूख लगी, खाना मिल गया, तृप्त हो गया। वास्तविकता में वह तृप्ति जो आत्मा की हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए शरीर की सेवा, शरीर के लिए हेल्प करना, ये सब अच्छा है। तुलसीदास जी इसको शून्य इसलिए बोलते हैं, कहते हैं तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। ऐसे पुण्यशाली जीव जो कि दुनिया में लोगों की मदद करते हैं उनको स्वर्गलोक मिलता है। स्वर्गलोक क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ देवता रहते हैं। देवता किसे कहते हैं? जो देते हैं वो देवता है।
देवते, देते, जो देवते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, उन्हें देवता कहते हैं। तो उन्हें देवता, देने वाला बना देते हैं, दाता बना देते हैं। तो वहां कब तक रहते हैं? जब तक पुण्य नष्ट नहीं हो जाते। तो पुण्य एक तरह की पूंजी है जो कि नष्ट होने वाली है। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के उनको उनके अनुसार, कर्तापन के कारण उनके अनुसार उनको स्वर्ग इत्यादि सुख देते हैं। बाद में वह इस संसार में पुनः आ जाते हैं। तो कई लोग ऐसे कर्मी हैं, निष्काम कर्मी, वो कहते प्रभु जन्म जन्म तक हमें यही चाहिए बस कि आपके संसार की हमें सेवा मिलती रहे। ऐसे लोग भी बहुत है। वो नहीं चाहते मुक्ति, वो नहीं चाहते भगवान के धाम में जाना, हमें चाहिए ही नहीं, हम आपके इस संसार की बस सेवा करते रहे। भगवान उनसे एक अलग तरह से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही एक दृष्टि से देवताओं के कार्य को कर रहे हैं ना। कार्य तो देवताओं का है, तो भगवान उन्हें इस संसार में देव तुल्य सम्मान देते हैं। ये भगवान का कार्य है। इसलिए कर्म को शास्त्रों में ही नहीं, साधारण वेदों में स्थान दिया है। कर्म को, अगर कर्म इतना ही तुच्छ होता जितना कि गौड़ीय संप्रदाय, हमारी संप्रदाय, अन्य वैष्णव संप्रदाय के लोग कर्म को हे बोलते हैं, अगर इतना ही तुच्छ होता तो वेदों में स्थान ना मिलता। आपको भगवत गीता में विशेष रूप से कर्म योग जो है 6 अध्याय ना उसके होते। हे क्यों है, किस लिए है, वो समझने वाली बात है। श्रेष्ठ जब रस मिलता है तब वो हे लगता है, वो निकृष्ट लगता है श्रेष्ठ मिलने के बाद। अच्छा, आप देखिए कि योगी लोग हैं, योगियों को हम लोग महत्व नहीं देते और तो गाने भी गाते हैं, योगी ऋषि और तपस्वी कितने जन्म बितावे, ऐसे बोलते हैं। प्रैक्टिकल देखो, योगी लोग कितने ही योगी सिद्ध योगी हैं जो भगवान की सेवा में हैं। श्री बद्रीनाथ विशाल की सेवा में कितने योगी हैं। ऋषि मुनियों के द्वारा घिरे हुए नर नारायण भगवान है कि नहीं? तो उन्हें आप साधारण कैसे समझ सकते हैं? वैकुंठों में योगियों की दिव्य गति है। यहां तक कि योगियों के अग्रगण्य हमारे दुर्वासा ऋषि, उनको देख लो कहां तक, वैकुंठ तक गति, सीधा वैकुंठ में घुस गए। कोई मजाक है? तो योगी ये साधारण नहीं है। ध्रुवलोक के वैकुंठ में भी जाते हैं, तप लोग है, तप लोग में भी जाते हैं। उन कई योगियों की तो ऐसी गति है वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी। यहां तक कि राधा रानी को भी आशीर्वाद दे दिया दुर्वासा ने। क्या बोलोगे? जा, तेरे हाथ से जो खाएगा वो दीर्घायु होगा, लो। इसको क्या कहेंगे? वही ऊपर हो गए? नहीं, ये तो गुरु की लीला है ना। गुरु का कार्य लीला जो है उसको प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कई राधा रानी से श्रेष्ठ नहीं समझा अपने आप को, लेकिन आचार्य की लीला कर रहे हैं, गुरु की लीला कर रहे हैं, तो उसमें उनको आशीर्वाद देना ही होगा। तो उस दृष्टि से उन्होंने वहाँ पे दिया। अन्यथा जानते हैं भगवती, आप साक्षात भगवती हो, जगत जननी हो, आप सर्व कारणों की कारण हो, जानते हैं। मन की संतुष्टि और शरीर की संतुष्टि तो समझ में आती है, कर्म, लेकिन
आत्मा की संतुष्टि हुई करके कैसे अनुभव हुए कि हाँ अभी आत्मा संतुष्ट हुई? वो दूसरा प्रश्न आगे वाला है, थोड़ा दूर वाला है। तो योग में मैक्सिमम लोग जो हैं योग साधना इसलिए करते हैं कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, हवा में उड़ सकें, आकाश मार्ग से कहीं आ जा सकें, ये सब परफेक्शंस हों। तो इसलिए इसमें भगवान अगर संतुष्ट ना हो तो क्या उन्हें उस वक्त सिद्धि मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिल सकती। ज्ञान वह ज्ञान जिसके अंदर ये पता लग जाए कि कोई कर्म का एक सत्ता स्वर्ग तक है, योगियों की सत्ता इस संसार में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। ज्ञानियों की स्थिति है कि क्या रिद्धि क्या सिद्धि, क्या रखा है संसार में, अनित्य संसार में क्षणभंगुर देह को धारण करके जीव यूं ही जीवन जीते जा रहे हैं, ना जाने कब किसके प्राण पखेरु उड़ जाए, एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चलते जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना में बह करके जो यह सोच ले कि ये तो ब्रह्म की लीला है, शरीर धारण किए हुए जितने भी हैं ये सब ब्रह्म की लीला है, अपनी ही लीला में मस्त ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा जो भाव में बह जाए वो ज्ञानी है। उसे एकांतिक मुक्ति मिलती है, विशेष करके कैवल्य मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है। तो वह मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब प्रभु प्रसन्न होंगे। स्वर्ग से, योगियों के स्थान से, तपलोक इत्यादि से, सिद्ध लोगों से ऊपर स्थान देना, तो ये तो तभी हो सकता है जब भगवान प्रसन्न हो। जी, गौड़ीय संप्रदाय इस प्रकार से कैसे बोल सकती है कि ये नैमित्तिक सुकृति है, ये नित्य सुकृति नहीं है, इनके जो कर्म है नित्य नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसलिए अब ये पॉजिटिव तो सुना था, अब थोड़ा सा उसका गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार भी श्रवण कर लें। इसलिए क्योंकि जो कर्म है शरीर तक और मन तक सीमित है, बस जिसमें भगवान के प्रति प्रपन्नता नहीं है, जिसमें भगवान के लिए केवल संतुष्टि नहीं है, उसकी एक लिमिट है। इधर बना रहे, यहां कर रहे, बंद करो। तो इसके लिए कर्म शरीर और मन तक सीमित है, इवन कि मन तक कर्म भी सीमित नहीं है। एक और बात विशेष, कर्म का इम्प्रेशन होता जो वो मन तक, मन को स्पर्श कर पाता है। कर्म का इम्प्रेशन, कर्म नहीं मन को पकड़ सकते, हाथ पैर नाक मुंह मन को नहीं पकड़ सकते। इनके इम्प्रेशंस जो हैं, इनके प्रभाव जो हैं, वो मन के ऊपर छाप छोड़ते हैं। इसलिए शुभ कर्मों का प्रभाव मन तक रहता है, अशुभ कर्मों का भी मन तक रहता है। शुभाशुभ कर्म जो है मन तक सीमित है। योग जो है बुद्धि तक सीमित है। योग में सिद्धियां होती हैं, वो बुद्धि तक सीमित है। और ज्ञान जो है विवेक तक सीमित है। विवेक ही है जो आपको सारी वस्तुओं को एक निर्णय करके, ये भूतकाल को देख करके क्या हो रहा है कर्म, वर्तमान को देख करके, भूतकाल को देख करके अनुभव करके क्या हो रहा है कर्म, और वर्तमान में देख करके कि मैं अगर इसी प्रकार से योग साधना करके इधर उधर उड़ूंगा भागूंगा तो आखिर में संसार में ही भटकता रहूंगा, तो भविष्य मेरा कैवल्य मुक्ति की तरफ हो। तो ये विवेक उनका जगता है। जो विवेकी पुरुष हैं वो ज्ञान मार्ग में जाते हैं। बोले वृंदावन। भक्त इन तीनों से अलग क्यों?
इन तीनों का कोई ना कोई कारण है। स्वर्ग सुख, संसार सुख, स्वर्ग इत्यादि सभी लोकों में भ्रमण, संसार में प्रभाव, योग, मुक्ति, मैं मुक्त हो जाऊं, बाकी झंझटों से मुक्त, जाओ छुट्टी। वो सारे के सारे कर्म उनके, सारे की सारी सुकृतियाँ, कर्म तो सारे अच्छे हैं, सुकृति हैं, सारी सुकृतियाँ नैमित्तिक हैं, किसी कारण से की गई, चाहे वो भगवान की भक्ति ही क्यों ना दिखने में लगती हो, दिखने में भगवान की भक्ति क्यों ना, सारे के सारे, इसलिए उन्हें नैमित्तिक कहा। आगे कहते हैं भक्त संग और भक्ति क्रिया का संग ही नित्य सुकृति है। भक्त संग, भक्त संग मतलब जो भगवान के धाम से संबंधित है, जो भगवान के नाम से संबंधित है, जो भगवान के परिकरों से संबंधित हैं कर्म, उनको करने वाला जो है वही भक्त है। समझे? हरि, गुरु, वैष्णव, इन तीनों के लिए जिसका जीवन है वो वैष्णव है, वो भक्त है। उस भक्त के संग का और भक्ति की क्रिया का जो भी कर्म है वो नित्य सुकृत है, वो नित्य सुंदर कृति है, नित्य सुंदर कर्म है। समझ आ गई? जिन्होंने जन्म जन्मांतरों में नित्य सुकृति उपार्जन किया है उन्हीं की श्रद्धा होती। उसने क्वेश्चन किया था ना, किसने? चंडीदास। हाँ, चंडीदास ने, चूड़ामणि ने क्वेश्चन किया था, श्रद्धा कैसे होती है? तो इनकी श्रद्धा होती है। तो वो तो उसने तो, मुसलमान ने तो ऐसा किया नहीं, उनके मन में ये था ना क्वेश्चन, तो श्रद्धा इनकी होती। अब वह श्रद्धा जो है वो जन्म से तो रही नहीं, वो तो वैष्णव संग से, भक्ति क्रिया से जो सुकृति होती है वो जन्म जन्मांतरों से नित्य उपार्जन, ये इस प्रकार की सुकृति जब इकट्ठी होती रहती है तब होती है श्रद्धा। नैमित्तिक सुकृत के अन्य अन्य फल होते हैं किंतु उसमें अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जो नैमित्तिक आपके वो सुकृति है, मतलब कर्म ज्ञान योग वाली जो सुकृति है, अच्छे कर्म है, उनमें कुछ ना कुछ फल की आकांक्षा रहती है, कुछ ना कुछ चाहत तो होती है, जिसके कारण से उसको उससे भक्ति में श्रद्धा नहीं होती। चूड़ामणि ने कहा। ये कौन है चूड़ामणि का पूरा नाम? चंडीदास चूड़ामणि। चंडीदास चूड़ामणि ने। चंडीदास आतरी लगे हैं। चंडीदास चूड़ामणि ना तो तो उनकी तरफ से आया ना। चंडीदास आवाज बहुत पहले चल रहा। चूड़ामणि चूड़ामणि इनका नाम है। चूड़ामणि ने शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया है। इसकी गंभीरता वगैरह बताएगी उसके ऊपर ही उनका दूसरी तरफ बैठे हुए कृष्ण चूड़ामणि, नाम उनका कृष्ण चूड़ामणि ने जरा नाक भौं सिकोड़ कर कहा, ऐसे ही समझें, फूलों का काम नहीं, फल का परिचय मिलेगा। उनका नाम है कृष्ण चूड़ामणि। ठीक है, और आप पीछे जाना और पीछे जब उनकी गंभीरता वगैरह बताएगी उससे पहले उनका नाम भी बताएगा। अच्छा, 4 लोग आए थे। चूड़ामणि सबसे अच्छे वक्ता हैं, है ना? यही है ना? काशी मिथिला अनेक स्थानों को भ्रमण कर पंडितों से शास्त्रार्थ प्राप्त कर चुके हैं। नट काला, रंग सांवला, चेहरे की गंभीरता टपकती, दोनों आंखें तारों जैसी चमकती हैं। उन्होंने वैष्णवों से बातचीत आरंभ की। अच्छा, उसके बाद उसी समय
विद्या रत्न महाशय समुद्रगढ़ के निवासी चतुर्भुज पद काशी के चिंतामणि, चूड़ामणि नहीं, चिंतामणि न्याय रत्न पूर्वस्थली के कालिदास वाचस्पति, अलग अलग है, और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि। आपने सबको एक साथ कर दिया, पढ़ाई तो की, सबके नाम एक साथ जोड़ दिए हैं। सबको एक जैसे समझते हैं। उसी समय विद्यारत्न महाशय, फिर समुद्र के निवासी चतुर्भुज पद रत्न, फिर काशी के चिंतामणि न्याय रत्न, फिर पूर्वस्थली के कालिदास वाचस्पति और विख्यात पंडित कृष्ण चूड़ामणि वहाँ उपस्थित हुए। समझ लगी? सबको खिचड़ी बना दिया एक साथ में, दाल भात एक साथ करने से तो खिचड़ी बन जाएगी। चलिए, अच्छा ही है, हमें भी कंफर्म हुआ। चूड़ामणि प्रश्न करते हैं, भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं? आपने बोला कि भक्त संग और भक्ति क्रिया से श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं? स्पष्ट बतलाइए। ये दोनों किन किन सुकृतियों से होते हैं? भक्त संग कौन सी सुकृति से होता है? भक्ति क्रिया कौन सी सुकृति से होती है? क्या बड़ा बढ़िया प्रश्न है। चूड़ामणि कहते हैं, भक्त संग और भक्ति क्रिया किसे कहते हैं? स्पष्ट रूप से बताएं, ये दोनों किन किन सुकृतियों से होते हैं? वैष्णवदास जी कहते हैं, शुद्ध भक्तों के साथ कथोपकथन वार्तालाप, उनकी सेवा और उनकी कथाएं सुनना, इसको भक्त संग कहते हैं। भक्त संग कैसे किया जाता है? उनके साथ वार्तालाप, उनकी सेवा और कथा सुना, श्रवण करना। वार्तालाप को भी भक्त संग कहते हैं। केवल हरि कथा ही नहीं। गुरुजी ने पूछा, अरे तुम कौन सा क्लास में है? मैं 3rd में हूँ। अच्छा, पोएम आता है? हाँ, सुनाओ। टिंगल टिंगल लिटिल स्टार, नरसिंह देव कीर्तन आता है? सुनाओ। तो न चिंजा पर तो न चिंजा, आहा, बहुत अच्छा। प्रहलाद वंश का है, प्रहलाद वंश, ध्रुव वंश। ये जो है वार्तालाप, साधारण वार्तालाप है। आप कहाँ से आए? महाराज जी मैं फलानी जगह से आए। ओह अच्छा, हम तो वहाँ नहीं गए। हाँ जी महाराज जी आप नहीं आए, तो आप कृपा करे आइए। अभी तो समय नहीं है। ये जो वार्तालाप है, कथोपकथन, ये भी भक्त संग है। हैं? वो तो आगे चला गया ना, एक कथोपकथन वो उसमें नहीं आएगा। एक तो साधारण वार्तालाप, वो तो गुह्यम आख्याति है, वो गुह्य है, अंदर की बात है। वो आख्याति बोलना, पृच्छति पूछना। महाराज जब गुरु जी ने जिनके हमको लोगों को सेवा दी, तो मतलब उन पर तो गुरु जी की मतलब विशेष मतलब पहाड़ जैसी। देखिए, हम लोग उनकी कृपा को देखते नहीं हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। जब सेवा की बात आती है, कई गुरु भाई को देखा मैंने, जब सेवा की बात आती है, फिजिकल सेवा में आगे रहेंगे। जब आती है बात कि भाई कुछ देह की सेवा के अलावा कुछ वेल्थ रूप से कुछ और सेवाओं में ज़रूरत है, तब कहेंगे और लोग नहीं दिखाई देते। ऐसा होता है। तन मन और धन, इससे जो व्यक्ति जुड़ करके सेवा करता है, वह वास्तविकता में भक्त के हृदय को स्पर्श कर पाता है। विशेष रूप से शरीर, मन और वाणी, शरीर, मन, वाणी, इनसे जो सेवा करता है वो भक्त के हृदय को स्पर्श कर पाता है। स्पर्श करने से भक्त खोल देगा, ऐसा नहीं है।
स्पर्श करने से ही वो दरवाजा खोल देंगे ऐसी बात नहीं है। स्पर्श कर पाना एक अलग बात है और उनका खोलना एक अलग बात है। स्पर्श करने से उन्हें बहुत एक दिव्य आनंद मिलता है। कई भक्त हैं ऐसे जिनको गुरु जी का संग मिला, गुरु जी की सेवा मिली, गुरु जी से कथोपकथन हुआ। कई तो ऐसे बेचारे उनको एक ही बार दर्शन मिला और कहा कि मैं तो बस वो ना गुरु जी ने मुस्कुरा के मेरे को देखा, ये कथोपकथन संस्कार बन गया उसका, वो उस चीज़ को भूल नहीं पाया। और गुरु जी का मुस्कुराता हुआ चेहरे वाला जो फोटो अपने घर में लगा के बैठा कि महाराज जी के ऐसे दर्शन मैंने किए थे। तो वो संग है, वो नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि उसकी आत्मा को स्पर्श कर गया। जो बुद्धि को स्पर्श किया वो सिद्धियां हैं, जो मन को स्पर्श किया वो सांसारिक सुविधाएं हैं। समझे नहीं? जो विवेक को स्पर्श किया वो है मोक्ष, आत्मा को स्पर्श किया वो है भक्ति। तो पहले वाली जो कर्म योग और ज्ञान इत्यादि जो कर्मों में भगवान की प्रसन्नता थी वो नैमित्तिक थी, क्योंकि उनके कुछ कारण था, उनके पास उसके लिए कुछ उद्देश्य था। यहाँ कोई उद्देश्य रहित है, यहाँ भगवान की सेवा के लिए भक्त संग है। कृष्ण प्राप्ति तो कह रही नहीं, बोल ही नहीं रहा मैं अभी तक, मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं है। कृष्ण प्राप्ति तो भक्त चाहते ही नहीं है, कृष्ण सेवा प्राप्ति चाहते हैं। जो शुद्ध भक्तों की कैटेगरी है ना, उसके अंदर भी शुद्ध भक्तों में भी बड़ा विशेष कैटेगराइज किया गया है, जिसके कारण कुछ मूर्ख लोग, कुछ विद्वान लोग ऐसा सोचते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय जो बड़ी संकुचित है, बड़ी संकीर्ण है। संकीर्ण नहीं है, बहुत विस्तृत है, जिसमें कि सूक्ष्मता नजर आती है। ऐसे नहीं है बस इसको देखना, ऐसा नहीं है। उनको ये सब कुछ यहां तक पीछे तक नजर आता है, तब वो जाकर के सामने लक्ष्य को लेते हैं। समझ लगेगी? नहीं लगे? ध्यान दीजिए। उनको ये मालूम है कि अगर जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम प्रणिते प्रणित जगत, जिनकी संतुष्टि से सबकी संतुष्टि हो जाएगी उनकी संतुष्टि करें। यथा तरो मूल निषेचेन तृप्यन्ति तद्भुजो शाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से उसके शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसके सब कुछ तृप्ति हो जाती है, ऐसे श्री हरि की अगर मैं सेवा, उनके सेवकों की अगर मैं सेवा करूंगा तो सब संतुष्टि हो जाएगी। इस प्रकार की भावना से भावित होकर के सेवा के उद्देश्य से वैष्णव संग करता है, कथा सुनता है, उसको कहते हैं वैष्णव संग। ठीक है? शुद्ध भक्त लोग नगर कीर्तन, संकीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं का अनुष्ठान करते हैं। भक्ति की ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होने अथवा स्वयं कोई भक्ति क्रिया करने से भक्ति क्रिया संग होता है। देखिए, एक है भक्त संग। भक्त संग होने से ही, भक्त के पास में उठने बैठने और वार्तालाप करने से या कथा सुनने से ही भक्त संग पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? भक्त के हृदय की जो भक्ति है वो आपका उसके साथ संपर्क नहीं हुआ है, अभी बाहरी है। भीतरी का कैसे होगा? बड़ा सुंदर बोला। भक्ति क्रिया, भक्ति में ऐसी क्रियाएं उनमें सम्मिलित हों। क्या? जहाँ पर नगर संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन में योगदान कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पत्थरों को साफ कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, और कोई अनुष्ठान हो रहा है ठाकुर जी की लीलाओं का, तो कहते हैं ये है भक्ति क्रिया संग। भगवान के भक्तों की सेवा जो वो कर रहे हैं, उस सेवा की जो क्रिया हो रही है, भगवान की सेवा वो कर रहे हैं, उस सेवा में जो क्रिया हो रही है उसका संग मिल जाना, बाप रे, बहुत ऊपर की बात है। समझ आया? कुछ समझा सकता है? भक्तों का संग होने के बाद, भक्तों का संग कोई करता है नव दीक्षित या प्रारंभिक अवस्था में,
तभी जाके वो भक्त जो क्रियाएं करता है उसकी संग करेगा, तभी जाके उसकी सुकृति जो है वो नित्य सुकृति होगी, सुकृति की बात हो रही है, जिससे श्रद्धा बढ़ती है। बात जो चल रही सिर्फ उतनी बात कर रखा हो। बात हो रही है भक्ति क्रिया संग। ये बड़ी हाई लेवल की बात है, बड़ी सुंदर बात है। भक्त संग और भक्त की भक्ति की क्रिया का संग। भक्त की भक्ति की क्रिया का संग, जैसे भक्त भगवान की अर्चना कर रहा है, पूजन कर रहा है, भगवान के श्रृंगार कर रहा है, भगवान का भोग बना रहा है, ये भगवान का जो भक्त है भगवान की तृप्ति, श्री राधा रानी की तृप्ति के लिए कर रहा है। उसके अंदर वह उच्च स्थिति है और उसमें हम उन क्रियाओं का अगर संग कर रहे हैं, अर्थात उन क्रियाओं को हम समेट के दे रहे हैं या कुछ करके दे रहे हैं, तो वह सीधी डायरेक्ट सेवा हो गई। मतलब जो उनको काम हेल्प की जरूरत है, अगर उसमें हम शामिल हो जाते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं, तो वही बात आ गई। हाँ, उसी की बात ही तो हो रही, वो क्रिया का संग हुआ, भक्ति क्रिया का संग। भक्त तो भक्त है ही, लेकिन भक्त जब अपने प्रेम को भगवान के सम्मुख या विग्रह के सम्मुख या नाम के सम्मुख प्रकट करता है, उस वक्त अगर उस क्रिया का कोई संग करता है, आहा, जैसे तो डायरेक्ट भगवान की सेवा हो जाती है। जैसे कीर्तन हो रहा है, कोई वैष्णव कीर्तन कर रहा है, उसमें प्रताल बजाना, रंग बजाना, वो सब वही होगा। डिस्टर्ब करना नहीं। करताल बजाया, उल्टा बजाया। गुरु जी को एक बार ऐसे ही हुआ। गुरु महाराज जी वृंदावन में झूलन के समय, वो सनातन गोस्वामी का शायद तिरोभाव उस समय आता है, रूप गोस्वामी का कुछ ऐसा है, तो समाधि दर्शन वगैरह के लिए जाते हैं। तो उस समय वो कीर्तन करने लगे, सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्चे स्वरे हरि नाम राव कौर, ऐसे करके शुरू करने लगे। वो ताल था एक, सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा। पूरी महाराज जी हमारे, अच्छा वो ब्रह्मचारी लोग अभी आए नहीं थे, मैं मृदंग बजा रहा था, तो मैं बार बार महाराज जी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, पूरी महाराज जी की तरफ, कि मतलब ये ऐसे आएगा, मैं मृदंग बजाते हुए कर रहा, तो गुरु जी डिस्टर्ब हो रहे, हमारे पूरी महाराज जी जो गुरु जी के गुरु भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भाई वो सुर अलग है, ताल अलग बज रहा है, वो बजा रहे हैं, सही दूटी कथा भूलो सर्वथा, वो बेचारे 3 बजा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। गुरु जी ने बोला आप रहने दो, महाराज जी को आप रहने दो। तब तक शायद कोई आ गया था, तो महाराज जी ने देखा कि मैं मतलब, गुरु ने जब कोई आया था बजाने के लिए, जब तक उनके पास में तो था अभी, गुरु जी ने फिर एकदम हरे कृष्णा 3 वाला, तो वो बजाने लगे, ठीक थे। रात को शाम को कथा में बोला, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, वो अगर मतलब रिकॉर्डिंग रहती तो मेरी बात भी मैं बच जाता है। सब लोग डरते हैं ना, मैं टोकता रहता हूँ बोल के। तो शाम को कथा में गुरु जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो होता है ना, क्या भंग होता है, स्वर भंग, रस भंग, राग भंग, ऐसे करके गुरुजी ने एक बोला। इसमें संकीर्तन में गड़बड़ हो जाता है। जो लोग को करताल बजाना आता है वो सब कीर्तन में प्रथम उपस्थित होना चाहिए, ये तो उल्टा सीधा बनाने से माथा खराब हो जाता है। निश्चय वो लगता नहीं ना लिंक, जो जैसा है वैसे वो भाव में जाना चाहता है, वो भंग हो जाता है, भाव भंग हो जाता है। तो कीर्तन का जो भाव है वो भंग हो जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति की, जो भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें आप सहायक अगर बन गए तो वो भक्ति क्रिया का संग हुआ। भक्ति क्रिया का संग बोले तो जो भक्त ने जो क्रिया की है
उसकी अगर प्रशंसा भी करे या उसको प्रोत्साहन भी करे तो वो भी भक्ति क्रिया के संग हुआ नहीं। तुम कैसे प्रोत्साहन करोगे भक्त को? उसकी तो हम से कौन हो तुम भक्त को प्रोत्साहन देने वाले? अपने आप को प्रोत्साहित करिए, ऐसा मेरा व्यक्त करने का तरीका। क्या व्यक्त नहीं कर पाओगे? प्रोत्साहित क्या करोगे? तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। पहले श्रद्धा है ना, यहाँ पे तो अनन्य भक्ति वाली श्रद्धा की बात चल रही। यहाँ कौन सी बात चल रही? श्रद्धा की है ना। तो श्रद्धा कैसी? अनुष्ठान इत्यादि में, उन भक्तों के संग में, आलाप इत्यादि में। उसके बाद भक्त जो अपनी क्रिया कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तुलसी चयन करके दे दिया, भगवान जी के रसोई बनाने, बर्तन साफ कर दिए, भगवान जी के सब्जी मनिया कर दिया, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये भक्ति क्रिया ही हैं। क्योंकि मूल बात समझने वाली है, इसमें मैं तो हो सकता हूँ बद्ध जीव, मेरे गुरुदेव तो भगवान के लिए ही सेवा में है ना। तो अगर उनके आराध्य देव हैं, मैं उनके आराध्य देव की किसी भी सेवा में युक्त हूँ, तो इसमें मेरे गुरुदेव का जो संतुष्टि हो रही है वो तो भक्ति क्रिया का संग हुआ। समझ लग गई? शास्त्रों में हरिमंदिर मार्जन आ गया। उसके आगे शास्त्रों में हरिमंदिर मार्जन, तुलसी के पास प्रदीप दान, हरिवासर एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि इत्यादि का जो पालन है, इन्हें भक्ति क्रिया कहते हैं। ये भक्ति क्रिया, ये भक्ति क्रियाएं यदि शुद्ध श्रद्धा के साथ पालन ना भी की जाए तो भी उनसे भक्ति पोषक सुकृति होती है। शुद्ध रूप से ना भी की गई हो, मतलब जिस तरीके से करना चाहिए शुद्ध श्रद्धा के साथ, प्योर श्रद्धा, अगर ना भी किया हो, भक्तों के संग है, तो ये भक्ति पोषक सुकृति होगी। उस सुकृति के बलवान होने पर साधु संग और अनन्य भक्ति में जन्म जन्मांतर तक श्रद्धा होती रहती है। देखो, इस प्रकार से जो लोग आते हैं, चलो जी आज आश्रम में जो है कीर्तन हो रहा है, चलो चलते हैं, छोटे बच्चे आ जाते, कहते ऐसे एकत्रित होते होते भक्त लोग बाहर हरि नाम करते करते चले गए, नगर कीर्तन में चले गए, माला लेकर, तिलक पहना हुआ है, तिलक लगा हुआ है, चले गए। इनको धारण करके जब जा रहे हैं, कोई देख लेता है, राम राम जी, सीताराम जी, राधे श्याम जी, हरे कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी, कुछ भी बोलता है, उनकी सुकृति होती रहती है। क्यों वो सुकृति हुई? क्योंकि वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा। प्रणाम उसने किया किसी लक्ष्य के लिए नहीं, कि प्रणाम करूंगा मेरे को कुछ पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा, वो जन्म जन्मांतरों तक सुकृति इकट्ठी होती रहती है, अनन्य भक्ति वाली, तो वह श्रद्धा बन जाती है। वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति मानी गई, माननी चाहिए। कहते वस्तु शक्ति जो है उसको एक शक्ति मानना चाहिए। वस्तु शक्ति नया शब्द है। भक्ति क्रिया मात्र भक्ति पोषक शक्ति होती है। भक्ति की क्रिया, जहां शुद्ध भक्त लोग भगवान का सब अनुष्ठान कर रहे हैं, उस वो क्रिया केवल मात्र भक्ति को ही पोषक प्रसन्न करती है। उसमें कर्म ज्ञान योग का कोई भी अवस्थान, कोई भी उनका काम नहीं है। वस्तु का मतलब महाराज जो नित्य वस्तु जो भगवान है उसी को वस्तु बोला, अनित्य वस्तु जो तो उसको शक्ति नहीं बोलेंगे ना। फिर देखते हैं आगे क्या आता है। वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी चाहिए। तो वस्तु शक्ति एक शक्ति, तो ये तो भगवान को शक्ति मानो या जीव को शक्ति मानो, ये तो अब ये बोलना तो इस अवस्था में आकर के अज्ञानता दिखती है ना। तो इसका अर्थ कोई और ही होगा। देखते हैं क्या है। श्रद्धा के साथ यदि किया जाए तो कहना ही क्या है। अवहेलना के साथ करने से भी सुकृति होती है। मधुरम मधुर 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 मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवरा नरमात्रम तारयेत। कृष्ण नाम, हरि नाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप है। मधुर से भी सुमधुर है,
वे निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से हो, मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम उच्चारण करे तो उसी समय वह मनुष्य को तार देता है। ये है वस्तु शक्ति। वस्तु भगवान, उसकी शक्ति। नाम, नाम नाम भी, नाम नहीं, नाम की जो शक्ति है, नाम का जो प्रभाव है, ये समझना होगा। वो शक्ति मीन्स नाम का प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान की सेवा का प्रभाव, भगवान के युक्त होकर भक्तों की सेवा का प्रभाव। वो प्रभाव बोल करके एक अलग से शक्ति है, ये कहने का मतलब। वस्तु से हम भगवान के लिए वस्तु वैष्णव, अभी जो वस्तु मैं वही बता रहा हूँ। वैष्णव, वैष्णव अपने आप में वैष्णव है, भगवान के प्रिय हैं, नित्य तत्व हैं, नित्य वो है, परंतु इनकी सेवा भी अलग से एक वस्तु है। सेवा में भी अलग से शक्ति है। सेवा उपलक्षण से, सेवा मतलब ये वैष्णव जो करते हैं। हाँ। सेवा का मतलब किसी तरह से उनकी संतुष्टि, ये भगवान की या वैष्णव? किसी की भी भक्ति, हरि गुरु वैष्णव तीनों। अच्छा। तो वह सेवा जो है, वो सेवा भी, उनकी जो सेवा की जो शक्ति है वो भी अपने आप में एक वस्तु है। उसका मतलब ये कहने का है, जैसे अभी तो हमको सूरज की रोशनी लग नहीं रही शरीर पे, परंतु उसका प्रभाव यहाँ आ रहा है, तो यह जो इफेक्ट आ रहा है सूरज की रोशनी का, गर्मी जो आ रही, ये भी अपने आप में एक ऊर्जा है। इस तरह से एक तो है भक्त डायरेक्ट और भक्त की सेवा डायरेक्ट, एक सेवा का इफेक्ट जो है वो भी अपने आप में। सेवा कैसी देते हैं? वो वही तो बता रहा हूँ, हाँ वही उसको बतला रहे हैं आगे। वो जो है वो कैसे है, जैसे श्रद्धा के साथ किया गया हरि नाम, ये तो हो गया पक्का। श्रद्धा नहीं है, क्या रे बोल कृष्ण कृष्ण बोल बोल बोल, इसका भी इफेक्ट है, ये भी अपने आप में वस्तु शक्ति है। उस प्रभाव को वस्तु शक्ति बोलते हैं। क्योंकि ये कहते हैं वस्तु शक्ति नामक एक शक्ति माननी ना, एक शक्ति माननी चाहिए, इसको एक अलग से इसको समझना होगा। भगवान तो भगवान, भगवान की शक्ति भगवान के साथ, लेकिन उस शक्ति का भी इफेक्ट एक शक्ति है। यहां पे अवहेलना का इस प्रकार, इसीलिए कहा है जो सारे के सारे मंगल हैं, उन मंगलों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम, मधुरों में सर्व मधुर है भगवान का नाम, श्रुतियों में चिन्मय सुफल है भगवान का नाम। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से ले रहा हो तो उसकी बात ही क्या है, अवहेलना से भी लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। मतलब अवहेलना, बोल गुरु जी ने इसका अर्थ किया था, हेलया का मतलब अवहेलना नहीं होता। यहाँ पे अवहेलना लिखा है, अवहेलना नहीं होता। अवहेलना मतलब अरे कृष्ण बोलता ए नहीं। गुरु कहते हेलया का अर्थ गुरु जी ने क्या, आसानी से जो लिए जाए, ओ कृष्ण 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 कृष्ण, आसानी से जो ले ले, हेलया का मतलब हेलया, जोर नहीं लगा, आराम से जो आदमी ले ले उसको हेलया, गुरु जी के अर्थ। हाँ, जैसे भक्ति है, अपने आप में भक्ति तो पूर्ण है ही है, लेकिन भक्ति की भी शक्ति है, और उस भक्ति की शक्ति को एक अलग से आपको मानना होगा कि वो भी एक पावरफुल चीज़ है। ये अर्थ वस्तु शक्ति समझ लगी।